ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಾಯ ಬೆಳವಾಯಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಡಿಯೋ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5G ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5G ಕೂಡ ಏಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ BSNL ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪ್ನಿ, ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪ್ನಿ. ಆದರೆ BSNLದು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ 4Gನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು 5Gನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 5G ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳು 5G ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿ ಆದಂಥ BSNL ಇನ್ನೂ ಏಕೆ 4Gನೂ ಕೂಡ ತಂದಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಷಯ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕಡೆ 4G ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने हिंदी में एंकरिंग करने वाला हूँ ये, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी अधिकारी है उनको शायद से ही कन्नड़ आता होगा, तो इसीलिए मैं इसको हिंदी में रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ. और जिन अधिकारी से मैं आज बात करने वाला हूँ उनको तो सारी लैंग्वेज आती है, मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, तो हम हिंदी में इसको रिकॉर्डिंग करते हैं. मुद्दा ये है कि 3G सिर्फ 3G पे सीमित है हमारा BSNL, जो एक भारतीय सरकारी कंपनी है. क्यों भाई? क्योंकि 3G तो बाकियों का तो बंद हो रहा है, लेकिन हमारी भारत की सरकारी कंपनी अभी तक 4G लॉन्च नहीं कर पाई है, और दूसरे लोग 5G तक भी पहुंच चुके हैं. वह ऐसे क्यों? तो आइए हम जो हमारे बेलगावी ज़िले के डिप्टी मैनेजर हैं तालीकोटी सर, उनसे ही बात करते हैं. नमस्कार सर. हाँ नमस्कार. एक्चुअली जैसे आपने पूछा कि 3G ये BSNL अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है. वो BSNL अभी सिर्फ 3G तक ही सीमित है. 3G अभी तक हम 4G लॉन्च नहीं कर पाए. तो आपका कहना प्रश्न सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि BSNL 4G लॉन्च करने की बहुत सारी कोशिश बार बार कर रही है, लेकिन कारणांतर से वो पोस्टपोन होता ही जा रहा है. अभी फ़िलहाल ही बहुत ही कुछ ही दिन पहले हमारा 4G का टेंडर भी ऑलमोस्ट फाइनल मतलब हो ही गया था, लेकिन जो मेक इन इंडिया का एक प्रोसेस है उसमें एक प्राविधान था कि आप सभी सरकारी मतलब लोकल कंपनीज़ को भी आपको इस टेंडर में प्राविधान करना है, और इसको उनको भी इक्विपमेंट ऑर्डर करने के लिए हमको परमिशन देना है, ऐसा एक कंडीशन आया था. इसलिए वो हमारा टेंडर जो बना था वो भी पोस्टपोन हो गया. ऐसा एक्चुअली क्या हुआ है कि जब BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है तो ये सब हमको फॉलो करना पड़ता है कि सरकार के जो सभी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं उसको हमको फॉलो करते जाना पड़ता है. वही सभी मेरे दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं वो करते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी होने के वजह से हमको तो 100% वी आर बाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ तो सर अगर ये मतलब मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट मतलब लोकल से ही आपको जो भी डिवाइसेस वगैरह खरीदना है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस को उतना ही मतलब हमारे BSNL को उतना ही है, क्योंकि बाकियों ने तो दूसरों से भी खरीदा होगा, तो सिर्फ गवर्नमेंट की ऑफिस को ही क्यों प्रॉब्लम सर, BSNL को ही क्यों? वही आप जानते हैं ना कि देखिए ये 4G लॉन्च हो गया कुछ 2-3 साल पहले. उस वक्त तो ये कंडीशन नहीं था कि मेक इन इंडिया का ही आपको खरीदना है, लोकल में प्राविधान देना है. तब सब लोगों ने प्रोविजन का 4G का लॉन्च कर दिया, अपने अपने इक्विपमेंट डाल दिया, अभी चल रहा है. लेकिन जब 4G BSNL का समय आया 4G का टेंडर प्राविधान करने के लिए, तब ये कंडीशन आ गया कि भैया देखो आपको ये मेक इन इंडिया का इसमें आपको लोकल वालों को भी प्राविधान करना है करके. मैं ये कहता हूँ कि अभी देखो लोकल इंडिया में ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं जो 4G में अपने इक्विपमेंट्स रेडी करके ऑलरेडी मार्केट में दे दिया है. या अभी तो कुछ लोग हैं, लेकिन वो अभी तो प्राइमरी स्टेज में है.
लेकिन ऐसा देखो, हम अभी ऐसे इक्विपमेंट्स हम खरीद करके लगाएंगे तो सक्सेस रेट बहुत कम होगा। इसलिए हमें गवर्नमेंट से प्रोविजन मिल जाना चाहिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो 4G के इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, उनको जल्द से जल्द उनको अलाउ करके हमें 4G का लॉन्च करने के लिए प्रोविजन देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर मैं तो सिर्फ यहाँ पे पूछने के लिए आया हूँ कि 3G क्यों नहीं है 4G, आपने तो इतने सारे ढेर सारे प्रॉब्लम्स बताए। इसको आप सिर्फ एक, जैसे हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर? ये सरकार से रिक्वेस्ट तो हमारा तो मतलब रहता ही है, ऐसा नहीं है कि हम रिक्वेस्ट नहीं करते। सरकार को जानती है, ये BSNL सरकार की कंपनी है ना, सरकार जानती है कि BSNL के पास 4G नहीं है, उनको देना है। लेकिन क्या है कि सरकारी कंपनी होने से उनको ही ज़्यादातर मतलब इनिशिएशन लेके करना है। देखो अभी कोई भी एक आदमी अगर एक कंपनी को बढ़ावा देना चाहता है, उसके कंपनी को आगे करना चाहता है, तो खुद उसमें इंटरेस्ट दे के वो बढ़ाने से ही होता है। जैसे कि अगर ये सरकारी कंपनी होने की वजह से सरकार ही इसमें ज़्यादातर थोड़ा सा इंटरेस्ट दे के इस कंपनी को बढ़ाना चाहिए, यह हमारा आशय है। और सर अभी जैसे कि मैंने बताया कि 3G बाकियों का बंद हो रहा है, फिर 3G बाकियों का बंद हो जाने के बाद में ऑब्वियसली मोबाइल्स भी चेंज होंगे सर, नेटवर्क का भी मतलब सब लोगों का प्रॉब्लम आएगा, डेटा प्रॉब्लम आएगा, उसमें से भी और आपके यूज़र जो है वो और फिर से कम हो जाएंगे। ऑलरेडी कम है शायद, फिर भी एक NDTV रिपोर्ट के हिसाब से प्रॉफिट में है कंपनी, हमारी BSNL कंपनी। लेकिन सर 3G बंद हो जाने के बाद, डिवाइसेस चेंज हो जाने के बाद तभी तो 4G आ पाएगा हमारा, मतलब BSNL। आप तो अभी बोल रहे हो कि सरकार की तरफ से ही इसको रुकावट आई है। आपको क्या लगता है सर कि 4G जल्द से जल्द वो 4G लॉन्च करेंगे या कर पाएंगे? नहीं, आप जो 3G बंद होने की जो बात आपने कही वो सही है, लेकिन क्या है कस्टमर, देखो कोई भी ऑपरेटर उसके पास अभी 2G भी है, 3G भी है, 4G भी है, तो उसको जो उसका जो एक्सपेंडिचर है फॉर मेंटेनिंग दिस ऑल द नेटवर्क्स विल बी मच हायर। तो ऑब्वियसली दे विल थिंक ऑफ गोइंग क्लोजर फॉर सम ऑफ द सर्विसेज, बिकॉज उसको क्या है कस्टमर को कॉलिंग मिलना चाहिए और नेट और स्पीड में इंटरनेट मिलना चाहिए। वो उसको 2G में कॉलिंग हो जाता है और 4G में उसको इंटरनेट बढ़िया से मिल जाता है, तो फिर वो 3G का जो भी है वो बंद करने का सोच सकता है। लेकिन क्या है BSNL ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि अभी हमारे पास 4G नहीं है। लेकिन 4G आने के बाद BSNL भी ऐसा कुछ सोच सकता है कि ऑब्वियसली कस्टमर को क्या है, कस्टमर को सर्विस अच्छी तरह से मिलना चाहिए। वो हम किससे दे रहे हैं, 2G से दे रहे हैं और 3G से दे रहे हैं, इट इज़ नॉट अ बिग दिस थिंग। बट कस्टमर को वॉइस कॉलिंग प्रॉपरली मिलना चाहिए, इंटरनेट बढ़िया से मिलना चाहिए मोबाइल में, ये उसका रिक्वायरमेंट रहता है। तो वो 3G क्लोजर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बिकॉज इट्स ए क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द ऑपरेटर्स। सर जैसे कि आपने बताया कि कस्टमर को सर्विस से मतलब होता है, क्वालिटी से मतलब होता है, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि मेरे भी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में ना BSNL यूज़ करते थे, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि करते हैं, उन्होंने एग्जिट इसलिए किया सर BSNL से क्योंकि उनको नेटवर्क इशू था, डेटा इशू था, कुछ अच्छे प्लान्स नहीं मिलते थे उनको। और जैसे कि सर दूसरे अदर कंपनीज के हम देखते हैं कि गली गली में उनके, मतलब गली गली में नहीं, एटलीस्ट एक तालुका हो या हमारा जो बेलगावी ज़िला है वहाँ पे उनके स्टोर्स होते हैं, गैलरी होती है उनकी। तो BSNL की सिर्फ, जहाँ तक मुझे पता है सर, मैं जहाँ पे देख रहा हूँ अभी, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ BSNL ऑफिस को ही आना पड़ता है सर। ऐसे क्यों सर? और एक बार जैसे कि आपने बताया कि क्वालिटी इशू और डेटा इशू, आप भी मानते हैं इस बात को। अब जो सर 3G मोबाइल से वो थोड़े सस्ते हो गए, 4G मोबाइल 5G की वजह से और थोड़े सस्ते हो रहे हैं, और ऑलरेडी 5G मोबाइल से सस्ते में ही आ रहे हैं। तो लोग, बच्चों को अभी गेमिंग खेलते हैं तो इंटरनेट ही चाहिए सर। तो अगर आप 4G भी नहीं देंगे तो आपके यूज़र जो भी है, मतलब समझिए कि 1 लाख में है तो थाउजेंड्स में आ जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है सर। अब मैं भी इसी देश का वासी हूँ और मुझे लगता है कि हमारी जो BSNL कंपनी है, अगर वो आगे बढ़ती है तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगी और लोग खुश भी होंगे कि हमारी भारत सरकार की कंपनी इतनी अच्छी सर्विस दे रही है, तो लोग ऑब्वियसली इधर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इतना ही है सर, जैसे कि आपने बताया कि भारत के, मतलब हमारे सरकारी इसको मतलब बीच में आके रुका रही है, डिवाइसेस भारत से ही लो हो रही है, लोकल कंपनी से ही लो हो रही है। इसका मतलब मेन जो हेतु है सर इसका पूछने का, कभी आ सकता है क्या 4G? जो अभी 4G का भी एरा जो ख़त्म हो रहा है,
अभी हम 4G लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर आपको, मतलब आप पाएगा, गवर्नमेंट इसको अप्रूवल करेगी, जो भी है, जो भी दिक्कतें हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, 100% आएगा। अभी हमने ऑलरेडी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 4G लॉन्च भी किया है, जैसे कि बीजापुर हो, गुलबर्गा हो, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमने लॉन्च भी किया है। इधर भी डेफिनेटली बेलगाम में भी हम 4G लॉन्च करेंगे। नॉट ओनली बेलगाम, ऑल ओवर द इंडिया सभी BSNL में 4G लॉन्च होगा, 100% होगा, क्योंकि सरकार भी इस तरफ हमको सपोर्ट कर रही है और जो भी फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट का जो भी प्रोसेस है वो भी सब कंप्लीट होने वाला है। और हमको जो टेंडर में जो भी कंडीशंस मैंने बता रहा था, तो उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस करके डेफिनेटली BSNL इज गोइंग टू लॉन्च 4G सर्विसेज इन द कमिंग डेज। तो सर जैसे कि आपने एक आशा जताई अभी कि 4G आएगा, आप भी एक अधिकारी हैं हमारे बेलगावी ज़िले के, तो आप अभी आपने बहुत कुछ बताया, मैंने बहुत कुछ पूछा आपको, आपने आशा भी की कि बेलगाम में, मतलब बेलगावी में भी आएगा। तो सर आप अभी जो यूज़र्स बचे हैं या जिसको आप मतलब लेना चाहोगे एज ए कस्टमर, आपके सब्सक्राइबर्स, उनको आप क्या कहना चाहोगे सर कि वेट करो 4G आने का, या फिर मतलब आप जो भी मतलब उनको एक इनवाइट करने के लिए सर, मतलब ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आपके सर। नहीं, आज का जो यंग यूज़र है, हमारे जो स्टूडेंट ग्रुप हम जो बोलते हैं, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अस। यंगर जनरेशन का जो यूसेज है वो एकदम ह्यूज है, और हम BSNL अगर BSNL 4G लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट दोज स्टूडेंट्स एंड वी आर विद द ब्यूटीफुल प्लान्स। हमारे जो प्लान्स होंगे, हमने कभी भी जैसे मोबाइल जब से लॉन्च हुई है ना, तब से हमारा रिकॉर्ड रहा है। BSNL जब एंट्री हुआ मार्केट में, तब हमारा सभी का इनकमिंग कॉल चार्ज करते थे, लेकिन जब BSNL मार्केट में लॉन्च हो गया, तब इनकमिंग कॉल को चार्ज करना बंद हो गया। जैसे कि उसी तरह 4G BSNL जब लॉन्च करेगा तो इट विल लॉन्च विद ब्यूटीफुल प्लान्स विच अट्रैक्ट स्टूडेंट्स जनरेशन, जो अभी हमारा हाईएस्ट यूजर्स है। तो डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि BSNL 4G लॉन्च करेगा विद ब्यूटीफुल प्लान्स विच अट्रैक्ट्स और स्टूडेंट्स कैटेगरी, स्पेशली दोज कैटेगरी हु आर यूजिंग हाईएस्ट इन दिस जनरेशन नाउ। और उसके साथ साथ में हमारे जो मोबाइल नेटवर्क है, जो हमारे गाँव में, विलेजेस में नेटवर्क में जो यूज़ कर रहे हैं, उनको भी हम बहुत ही अच्छा प्लान्स देके, सभी हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जो फैमिली वाले जो यूज़ करते हैं, उनको भी अच्छा प्लान लेके हम BSNL को और एक बार प्रॉस्पर करने के लिए हमारा बहुत कोशिश कर रहे हैं, और सरकार भी इस तरफ हमको बहुत सपोर्ट कर रही है। आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली 4G लॉन्च करेंगे और हम सबको 4G सर्विसेज देने की आशा रखते हैं। जो आपने बताया सर, इससे तो ऐसे लगता है कि आप स्टूडेंट्स को या अभी जो भी सब्सक्राइबर्स को है उनको कि इनवाइट करें कि BSNL को ना छोड़िए। BSNL एक भारत की सरकारी कंपनी है, तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप रहिए, जिस कंपनी से आप जुड़े हो वहाँ पे भी रहिए, लेकिन जैसे ही BSNL कुछ अच्छा ऑफ़र लाता है, जैसे कि सर ने कहा अभी कि 4G में कुछ वो अच्छे प्लान्स भी लाएंगे, तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप भी वापस से, जो लोग छोड़े हैं या फिर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो BSNL से वापस जुड़ जाए। और जैसे कि सर ने अभी कहा कि उनका तो मानना है और उनका तो कहना है कि हमारी सरकार, मतलब हमारी जो भारत संचार निगम कंपनी है, हमें साथ दे रही है। मुझे तो नहीं लगता है, सर ने तो कहा है अगर साथ देती तो हमारी कंपनी, भारत सरकार की जो कंपनी है BSNL, वो इस प्रकार इतने नीचे ना रहती। सही है ना सर? आप क्या कहते हो सर इसमें? ऐसा नहीं है, सरकार तो साथ देगी, डेफिनेटली हम BSNL 4G लॉन्च करेगा और BSNL ऊपर जाएगा, BSNL कॉम्पीट करेगा अपने कॉम्पिटिटर से, और अच्छे से अच्छे प्लान्स देके हम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे में बात करने के लिए क्या करता हूँ। थैंक यू तालीकोटी सर। सर ने फिर से सरकार को मतलब अच्छा ही कहा है, ये भी एक सरकारी अधिकारी हैं और ये खुद भी चाहते हैं कि BSNL से सब लोग जुड़े। वो एक आह्वान भी कर रहे हैं कि हम अच्छा प्लान्स लाएंगे, हम अच्छा करेंगे, सरकार भी इसको देगी। सिर्फ मेरा निवेदन एक ही है, मैं भारत का एक नागरिक हूँ और वो भी एक छोटा सा नागरिक, तो जहाँ पे आपके अधिकारी भी बोल रहे हैं कि आप साथ दे रहे हो, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसी उम्मीद के साथ आप साथ दोगे। थैंक यू।